तो आज हमने जो करना है इट्स अबाउट दी तो जी आज हमने जो टॉपिक कवर करना है इट्स अबाउट द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम कैपेसिटेंस वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट पुट द हेडिंग ओवर है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस, अच्छा मेरी अगर आवाज़ अगर बिल्कुल ओके है तो बता दें, अगर इन केस हल्की आ रही है तो मुझे ये भी बता दें। सही आ रही है। सेट है, ठीक है। तो हम बेसिकली कैपेसिटेंस को कवर करने वाले हैं और कैपेसिटेंस में जो है हमने चीज़ों को कवर अप करना है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस कि कैपेसिटेंस है क्या। तो बेसिकली अगर हम कैपेसिटेंस के टर्म्स में बात करें कि भाई कैपेसिटेंस खुद क्या है, तो आप लोग का खुद क्या कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटेंस क्या होती है अपार्ट फ्रॉम हम फिजिक्स, हम बिल्कुल जर्नल बात कर रहे हैं। बाय द वे खुद कैपेसिटेंस होती क्या चीज़ है, किसी भी नॉर्मल चीज़ की कैपेसिटेंस क्या होता है। तो भाई एनर्जी स्टोर कितना कर सकते हैं मतलब हम लोग। एनर्जी स्टोर कितना कर सकता है, और ये तो एक दोबारा एक सर्किट की टर्म्स में बात हो गई ना कि एक सर्किट है। कैपेसिटेंस का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है। मतलब कैपेसिटी कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की। कैपेसिटी कितनी है या फिर वो स्टोरेज एबिलिटी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, हम्म, कि भाई वो कितना बेहतर तरीके से किसी चीज़ को स्टोर कर सकता है, इसकी ये कैपेसिटेंस होती है। तो बेसिकली यही इसके मतलब जो है फिजिक्स के अंदर भी निकलते हैं कैपेसिटेंस की। तो बेसिकली अगर हमारा एक सबसे पहले जो कैपेसिटेंस होता है तो उसकी हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें कि इन टर्म्स ऑफ द फिजिक्स कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है। तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली दी आपका चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट इंक्रीज इन वोल्टेज, या इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसे। कि भाई आपका कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, या चार्ज के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, वैसे तो कैपेसिटेंस हमारे चार्ज स्टोर में ही सही है, हम चार्ज स्टोर की डेफिनेशन तक ही रखते हैं इसे। एनर्जी स्टोर वाली डेफिनेशन के ऊपर इंशाल्लाह आएंगे। तो बेसिकली हमारा जो है कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज स्टोर पर यूनिट इंक्रीज इन वोल्टेज। तो इसको हम इसको इस टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि कैपेसिटेंस जो होता है जो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, वे सी इज द कैपेसिटेंस जो कि आपका यूनिट जिसका होता है कूलम्स पर वोल्ट। क्यू इज द चार्ज, इसका यूनिट कूलम्स होता है। वी इज द वोल्टेज जिसका यूनिट कैपिटल वी होता है आपका। तो ये बेसिकली कैपेसिटेंस का आपका फॉर्मूला है। तो मैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर और दोबारा जाना चाहूँगा। सो कैपेसिटेंस में मैंने आपको ये बोला कि कैपेसिटेंस क्या होती है, कि बेसिकली चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट इंक्रीज इन वोल्टेज, कि आपका इंक्रीज इन वोल्टेज के साथ कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ये आपकी कैपेसिटेंस होगी। तो हम इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं विद अ डेली लाइफ एग्जांपल। लेट्स टेक फ्यू ग्लासेस। मेरे पास दो ग्लासेस हैं, ये ग्लास नंबर वन एंड ग्लास नंबर टू। सो मेरे पास ग्लास ए है और मेरे पास ग्लास बी है। मैं ग्लास ए के अंदर क्या करता हूँ, पानी स्टोर करता हूँ, और ग्लास बी के अंदर भी क्या करता हूँ, पानी स्टोर करता हूँ। ये सारा मेरा पानी है, ठीक है। यहाँ पे जो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है आपका 1 वोल्ट, और यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है। आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन which container stores more water, या उस किस कंटेनर की कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो आपका क्या जवाब होगा इसमें। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ए या बी में से किस
कंटेनर की कैपेसिटेंस या किस कंटेनर ने ज्यादा पानी स्टोर किया हुआ है, तो आपका क्या जवाब होगा? बी है। ऑफ कोर्स बी। और बी क्यों होगा? बी हमारा इसलिए होगा क्योंकि वन की लेबलिंग तक पहुंचते पहुंचते हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारा पानी स्टोर हो गया, जबकि ए के अंदर स्टोर नहीं हुआ। तो हम ये बोलेंगे कि मोर वाटर इज स्टोर्ड while you reach the labeling of वन। वन की लेबलिंग तक पहुंचते पहुंचते आपके बी ने ज्यादा पानी स्टोर किया है, इस वजह से हमने बोला उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। बेटा मैं आपको बताते चलूं, ये जो पानी मैंने यहाँ पे बनाया है ये बेसिकली आपका चार्ज है, ठीक है। और ये जो कंटेनर ये कैपेसिटर है। और चूंकि आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो 1 वोल्ट तक पहुंचते पहुंचते, ये आपकी कैपेसिटेंस होती है। इससे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इसका फॉर्मूला बनता है। फिर अन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, हमारे एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which stores charge slash energy is called, क्या कहलाता है? कैपेसिटर। वो आपका कैपेसिटर कहलाता है। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि आपका चार्ज या फिर आपकी एनर्जी स्टोर करे, ये आपके कैपेसिटर कहलाता है। और कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सी तो यानी चार्ज कूलम्स पर वोल्टेज होता है। इसके अलावा कैपेसिटर का एक और यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज फैरेड्स, जो कि रिप्रेजेंट होता है कैपिटल एफ से। सो फैरेड इज इक्वल टू सी माइनस वन। दोनों बराबर ही यूनिट होते हैं, अलग अलग यूनिट नहीं होते। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस करो पहले, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन टिल हियर? नहीं सर। जी हमने आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। गुड। उसके बाद हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, और हम जिस कैपेसिटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर्स। तो बेसिकली हम उन कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं जो क्या होंगे, स्फीयर है। तो ऐसे कैपेसिटर्स की हम बात करते हैं, तो बेसिकली आपको एक अच्छे से फॉर्मूला याद हो कि कैपेसिटेंस जो होता है वो बराबर होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। और ये भी आपको याद होगा कि भाई ये आपका वोल्टेज है, चूंकि स्फीयर ले रहे हैं हम, तो स्फीयर का मतलब ये हुआ कि उसका कोई पर्टिकुलर रेडियस होगा आपका। वो पर्टिकुलर रेडियस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि स्फीयर, चूंकि वो एक स्फीयर है, अपने अंदर चार्जेस तो स्टोर कर रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड से कनेक्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज V इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस वाले फॉर्मूले की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने पढ़ा है किसके अंदर, ये हमने पढ़ा है आपकी कूलम्ब्स लॉ के अंदर। हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है, और हम अब जो है बेसिकली एक नया फॉर्मूला बनाना चाहते हैं इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। तो हम क्या करते हैं, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V करके लिखते हैं। और कैपिटल Q ऐसे का ऐसे रहता है, डिवाइड की जगह जो है हम लोग लिखते हैं
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर हम डिवाइड के साइन को जैसे मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, हम ये चीज क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। और कैपिटल क्यू से फिर क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है आपकी। तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, और कैंसिल होते ही आपके पास जो फॉर्मूला बन के निकलेगा कैपिटल सी का, वो आपके पास फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है आपका। अच्छा, अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों के तीनों आपके कांस्टेंट्स हैं, आपके ये कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी कैपेसिटेंस है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है असल में रेडियस के। तो जितना ज्यादा आपका रेडियस होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्फीयर की कैपेसिटेंस होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रेटर द रेडियस हायर द कैपेसिटेंस। ज्यादा आपकी क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। तो इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो जब हम आगे बात करेंगे तो अब हम बात करें पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स की। इसकी बात करें पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दीजिएगा वापस से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानने का ना हमने सबसे बेहतरीन तरीका, ये देखो, मैं तो वैसे ये चीजें याद ज्यादा रखता नहीं हूँ, लेकिन जो है मैंने सोचा ये वाली टेक्निक भी शायद आपको बता दो, आप लोग के काम आ जाए। और अच्छा जी, तो आमना इस पे जरा गौर करना जो मैं बता रहा हूँ। आप दबाएंगे शिफ्ट, शिफ्ट दबाने के बाद आप 7 के ऊपर देख रही है क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट। तो 7 दबाएंगे तो आपके पास 4 कॉलम्स खुल के आते हैं, 1 2 3 4। पहला कॉलम है यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का, जो तमाम के तमाम कांस्टेंट्स आपके यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सब इसके अंदर मौजूद है। आप 1 दबाइए, और 1 के दबाते ही आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। 1 के ऊपर एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 के ऊपर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है 7 के ऊपर, और इसी तरीके से बाकी आपके और मजीद कांस्टेंट्स अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स हमें तो फिलहाल एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो हम 4 दबाएंगे, और 4 दबा के जैसे आप इक्वल्स टू दबा देंगे तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ये बेसिकली मैंने आपका टाइम बचाने के लिए भी कर दिया कि भाई वैल्यूज पुट इन कर रहे होते हैं ना हम कभी कभी कैलकुलेटर्स के अंदर, तो इस तरीके से शॉर्टकट में आप वैल्यू डाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू दिस, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो कासियो का ये वाला जो कैलकुलेटर है ना, इसका बड़ा फायदा है मैंने जहाँ तक देखा है। इसके बाद हम पैरेलल प्लेट्स का, अच्छा मजीद इसमें कोई क्वेश्चन? अब जाहिर है हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख ली थी, दैट वाज 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आई गेस, ऐसा ही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस सर। सही है। तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर क्या होता है, हम इसको नोट करना शुरू करते हैं। अ पैरेलल प्लेट capacitor is made up of two metal plates
आपकी दो मेटल प्लेट से बना होता है, केप्ट पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो नॉर्मली हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि दो आपके आपके दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होती हैं इस तरीके से, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होती हैं और वो एक से कनेक्टेड भी होती हैं। ठीक है जी। अब वो इस तरह सर्किट से भी कनेक्ट होती हैं और बीच में आपके ऑफ कोर्स बैटरी भी लगी हुई होती है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैटरी भी लगा देते हैं अपनी, और बैटरी हमारी क्या होती है, बैटरी एकदम हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी तरफ बैटरी हमारी नेगेटिव चार्ज होती है। तो इस तरीके से ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर काम करते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये वाली जो साइड है जो पॉजिटिव से कनेक्ट हुई हुई है, ये आपकी पूरी की पूरी पॉजिटिव बन जाती है। तो जो नेगेटिव से कनेक्ट हुई हुई है ये आपकी क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ हम कन्वेंशनल फ्लो लें, कन्वेंशनल फ्लो, तो कन्वेंशनल फ्लो आपका क्या होता है, conventional flow is basically this one where electrons move from positive to negative। तो इस केस के अंदर क्या होता है आपका, तो हमारी बैटरी क्या कर रही होती है, इट्स पुलिंग अवे electrons from one plate, वो एक प्लेट से आपकी इलेक्ट्रॉन खींच रही है एंड पुटिंग इट ऑन अनदर प्लेट। आपकी दूसरी प्लेट पे क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को पुट इन कर रही है। आपकी दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को पुट इन कर रही है, जिसकी वजह से एक प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और जो दूसरी प्लेट है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो रही है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान जो है ना आपका क्या मौजूद है, इंसुलेटर। अच्छा, वो इंसुलेटर जो होता है नॉर्मली इस तरह का भी होता है कि ठीक है, एक इंसुलेटर हमारा होता है, ठीक है, और ये इंसुलेटर जो होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सिंगल प्लेट पे डेफिनेशन लिखना चाहें कि सिंगल प्लेट की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसकी हम छोटी सी हेडिंग डाल के एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस होती है। और उसकी डेफिनेशन की टर्म्स में हम बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन की टर्म्स में अगर हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी हमारी, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटेंस हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की किस तरह डिफाइन होती है, इज डिफाइंड एज द चार्ज stored
on one plate per unit potential difference between plates। कि भाई एक प्लेट पे आपका कितना चार्ज स्टोर हो रहा है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स का, ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है आपकी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पहले पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन? नो सर। अनंत, नहीं सर, क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं। मेरी आवाज फट तो नहीं रही, खराब तो नहीं आ रही है? थोड़ी सी आ रही है लेकिन लाइक समझ आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब हाँ, किस तरह खराब आ रही है? जो बैकग्राउंड नॉइजेज होते हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा, मैं हेडफोन हटाता हूँ फिर मुझे बताना, ठीक है? सही। अच्छा, अब बताओ अब कैसी आवाज है? आई थिंक वही, मतलब वैसी आवाज़ तो नहीं आ रही है। वैसे ही आ रही है? अच्छा ठीक है, कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस से। हेलो, कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट। बेसिकली हमने यहाँ तक बात कर ली पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अगली बात जो है हमारी, सबसे पहले हम अपने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, और ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो आगे जाके। तो ये डन। तो हम बात करते हैं अब बेसिकली द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की। कि भाई एक क्वेश्चन आता है सीआई के अंदर, वो क्वेश्चन क्या होता है? अब मैं लिखता हूँ आपके सामने कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, बट नॉट चार्ज। और हमने क्या करना होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना होता है कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर क्यों करता है, चार्ज को स्टोर क्यों नहीं करता। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखते हैं कि पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब भी बता दूंगा। देखो असल में होता क्या है कि हमारी जो ये वाली प्लेट होती है और जो हमारी ये लेफ्ट की प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये दोनों बराबर है। तो अगर मैं ओवरऑल कैपेसिटर की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ये वाली बात आई होप समझ में आती होगी। तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है? तो जाहिर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं आपके तो हम हमारे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनर्जी स्टोर होती है। तो फिर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है? तो बेसिकली अगर हम चार्जेस को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस डी से दूर करने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमने एक एनर्जी स्टोर कर दी, और एनर्जी कौन सी स्टोर कर दी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद हो अच्छे से, तो जब हम चार्जेस को एक दूसरे से दूर करते हैं, यानी आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, तो बेसिकली अगर कूलम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट जहन में लेके आओगे, तो कूलम्स लॉ वाले कॉन्सेप्ट से ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि यार बेसिकली चार्जेस अगर एक दूसरे से दूर होंगे, स्पेशली जब वो दोनों अनलाइक चार्जेस हों, जब वो एक दूसरे से दूर होंगे तो उनका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो ज़ाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक और जो वजह हम बता सकते हैं वो ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जब कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो चार्जेस जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाते हैं उनका पोटेंशियल बढ़ता है। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, तो अगर वो चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनका पोटेंशियल कम होता है।
तो हम इसको बेसिकली वर्डिंग्स के टर्म्स में लिख लेते हैं कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी बट नॉट चार्ज। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द चार्ज stored on both parallel plates of capacitor is equal, दोनों बराबर हैं, and opposite, of course opposite है। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? सो नेट चार्ज, जो आपका नेट चार्ज होगा, जो स्टोर हो रहा है पूरा, स्टोर्ड इज नेट चार्ज हमारा 0 हो रहा है। इसके आगे हम बोल सकते हैं कि however the work done by batteries, जो हमारी बैटरी जो वर्क कर रही है, इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो रही है। ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो है, हाँ प्लीज कुछ सवाल आनंद? नहीं समझ गया था, हो गया क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है हमारी कॉम्बिनेशन। अब हमारी कॉम्बिनेशन आनी है, हम किसके डिस्कस करें? कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की। कि अब अपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं हमारे पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, और वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो पहली चीज होती है, सबसे पहली चीज, अच्छा कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, आपको पता होगा, इक्वल डैश। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, और ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। तो दो टाइप की कॉम्बिनेशन होती हैं आपकी, के नंबर वन आपकी एक सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, नंबर टू आपका पैरेलल अरेंजमेंट होती है। एक सीरीज अरेंजमेंट होती है और एक हमारी पैरेलल अरेंजमेंट होती है। तो हम बात जब करते हैं सीरीज अरेंजमेंट की, सबसे पहली चीज, अगर हमारे कैपेसिटर्स सीरीज के अंदर लगे होंगे तो क्या होगा? तो सीरीज अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सीरीज अरेंजमेंट के अंदर एक आध चीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे होता क्या है सीरीज अरेंजमेंट के अंदर, जो आपका चार्ज होता है वो आपका सेम रहता है। तो चार्ज stored on each capacitor is same। जो आपका चार्ज होता है कैपेसिटर के ऊपर जो स्टोर होता है वो आपका सेम रहता है। और अगर हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी आप बनाते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं इसकी। ठीक है, ये हमारे 3 कैपेसिटर हो गए और ये हमारी बैटरी हो गई। और हमारी बैटरी तैयार है। तो भाई अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस पता हो इनका।
तो अभी हमारी एक सर्किट तैयार हो गया जिसके अंदर वोल्टेज V आ रहा है हमारा, और जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा C1 कैपेसिटर है, इसके अंदर वोल्टेज V1 है, और चार्ज ऑफ कोर्स Q होगा, और इस वाले में भी चार्ज Q होगा, और इस वाले में भी चार्ज Q होगा। तीन कैपेसिटी हमारा C2 कैपेसिटर है, वोल्टेज हमारा V2 हो जाएगा। ये हमारा C3 कैपेसिटर है, वोल्टेज हमारा V3 हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि भाई आपका जो कैपेसिटर होता है, एक सिंगल नॉर्मल कैपेसिटर की बात करें, वो हमारा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज के बराबर होता है। और अगर हम इसके चूंकि वोल्टेज के टर्म्स में बात करनी है कि भाई वोल्टेज जो है सब में अलग अलग होता है, ठीक है। अब जरा समझना बात को। मैं यहाँ पे पहले क्या करने वाला हूँ, वोल्टेज को सिंबल वो बना दिया मैंने सब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला हो जाए Q इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू Q अपॉन C। पहला हमने ये काम कर लिया। अच्छा जी, जो अगली चीज हमने करनी है वो ये है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा टोटल वोल्टेज है, ये क्या है मेरा V टोटल है, ये मेरा टोटल वोल्टेज है। मेरा जो टोटल वोल्टेज होगा वो बराबर होगा मेरा V टोटल जो है वो मेरा बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, मेरे तीन वोल्टेजेस के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं V1 की बात करूं तो वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए भाई, मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C। तो मेरा फॉर्मूला होना चाहिए भाई Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। और अगर मैं V टोटल को ओपन करूं तो वो बराबर होना चाहिए Q अपॉन C टोटल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो पीछे हमने इक्वेशन बनाई थी V इज इक्वल टू Q अपॉन C की, उस इक्वेशन को इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई लेफ्ट में Q और राइट में Q सारे सेम है, तो मैं यहाँ पे Q को कॉमन ले लेता हूँ। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है जी। और इसमें आप Q को Q से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब जो फॉर्मूला आपके पास आखिरी में बन के तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन C टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और एक चीज तो आपने गौर कर ही ली होगी कि भाई यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपका इन्वर्स हो रहा है। तो इस तरह की इसकी ये सूरत हाल हो रही है। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सीरीज वाले सर्किट को सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर अप करेंगे मजीद डिटेल्स के साथ। इंशाल्लाह पैरेलल वाले को कवर करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो तो पूछ लो, फिर क्लास एंड करें। नहीं समझ आ गया। चलो बेहतरीन, शाबाश। अच्छा जी, तो ठीक है फिर अभी ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज़।